एक्सपर्ट से हमारी बात हो रही है इस वक्त। एक्सपर्ट इंजीनियर शाहिद मौलूद साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, आप ये कहिएगा, इस केबल की लंबाई 200 फीट है और ये जो जिस बुलंदी पर है, इतनी बुलंदी पर इतनी लंबी केबल चेयरलिफ्ट का बोझ कब तक बर्दाश्त कर सकेगी? ये बड़ा अहम सवाल है। देखिए, इसको मैं भी टीवी पे ही देख रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने भेजी है, कभी इसकी लंबाई 500 मीटर बताई जाती है, कभी 200 मीटर, और अभी आपने 200 फीट बताया है। 200 फीट कोई इतनी लंबाई नहीं है। नहीं, 200 फीट नहीं, 200 मीटर है। 200 मीटर लंबाई है जी, 200 मीटर है। देखिए, अगर 200 मीटर लंबाई पर केबल के दोनों एंड्स ठीक पकड़े हुए हों, मजबूती से पकड़े हुए हों, और उसके दरमियान में इतना वजन लटका हुआ हो, तो जाहिर है एक वजन लटकने से वो चीज नीचे आएगी, सैग होगा। आप इसकी मिसाल ले लीजिए कि अगर आप एक रस्सी पे एक तौलिया गीला टांग के दरमियान में लंबी रस्सी है, तो तौलिया उस रस्सी को खींच के नीचे ले आता है। आप उसको तौलिए को ऊपर उठाना चाहते हैं, आपको रस्सी खींचनी पड़ती है। हमने हिसाब लगाया कि इसमें आठ लोग हैं, 50 केजी का बच्चा है, तो 400 केजी ये हो गए। अंदाजन 400 केजी अगर इसका वजन है तो 800 केजी वजन इसका है। 800 केजी का वजन का मतलब हो गया तो 20 टन के करीब, 20 मन जिसको लोग आम जुबान में समझते हैं, इस पे वजन है। अच्छा, 800 केजी वजन अगर सीधा रस्सी से उठा लिया जाए तो उसके लिए आप ये समझिए कि क्वार्टर ऑफ एन इंच का वजन एक रस्सी भी वजन उठा सकती है। लेकिन जब उसको तान देते हैं और उस पर वजन डाल के सैग कम करने की कोशिश करते हैं, उसका डिफ्लेक्शन कम करने की कोशिश करते हैं, आपको बहुत टाइट करनी पड़ती है। तो अगर ये 200 मीटर लंबी रस्सी है, स्पैन इसका 200 मीटर है, और आप ये कहते हैं कि इसका झुकाव सिर्फ 2% हो, यानी 4 मीटर ये नीचे आ गई हो स्ट्रेट लाइन से, तो इस पे टेंशन आ जाएगी। आप ये कीजिए कि 10 टन से कुछ ज्यादा रोप पे टेंशन आ गई है। ये रोप अपनी मोटाइयों के हिसाब से टेंशन ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। अगर आप ये कहिए कि तकरीबन आधा इंच की रस्सी आप कह लें, तो आसानी से कितना वजन लेती है आधा इंच की रस्सी? अभी देख रहे थे हम टेबल पे, आधा इंच की रस्सी 12 टन वजन ले सकती है। अब थ्योरेटिकली अगर हम देखें, इस पे टेंशन ऑलरेडी 10 टन मौजूद है ठीक इस रस्सी में, और आधे इंच की रस्सी तो ये हो नहीं सकती। इस तरह के जगहों पे जहाँ पे इंसानी जान की इन्वॉल्वमेंट हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मुराद है कि वो कई गुना ज्यादा, मे बी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर चीज लगाई जाती है। ये 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर चीज जो लगी हुई है, इसको वजन उठाना चाहिए। सवाल आपका ये था कि रस्सी कितनी देर इस वजन को उठा सकती है। ये कोई प्लास्टिक नहीं है, लोहा है। अगर इसकी मूवमेंट ना हो, ये हुलारा न ले रही हो, उस पर स्ट्रेसेस ना आ रही हो, फटीग ना आ रही हो, तो फॉर ईयर्स ये रस्सी वजन उठाएगी। मे बी 20 ईयर्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रस्ट नहीं आता, कुछ नहीं होता, तो टाइम गुजरने से रस्सी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी अगर इसमें कोई फटीग आ रही है, मूवमेंट हो रही है, उस मूवमेंट से कुछ वियर टियर हो रही है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। नहीं, हवा तो कर रही है, फटीग तो आ रही है, इसमें हवा तो चल रही है। वो देखिए ना, वो हवा के चलने से थोड़ी बहुत मूवमेंट कोई होगी, वो कोई इतनी मेजर फटीग कॉज नहीं करेगी। शायद ये बताइएगा, रस्सी नहीं लेकिन दोनों साइड से जिस पुश्ते ने या जिस भी चीज ने इसको एंकर किया हुआ है, वो उसका क्या फैक्टर है? हाँ, ये उसका बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर आप एक मोटी रस्सी लेके और आप उसको एक छोटे से कील से ठोक के उसके बांध दें, तो असल में कील की स्ट्रेंथ जो है ना, वो मैटर करेगी। रस्सी तो बहुत मजबूत थी, तो ये तो हमें नजर ही नहीं आ रहा कि उसको, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बना के डिजाइन करके लगाई गई है, तो कुछ इंजीनियर्स ने की होगी, इसका ध्यान रखा होगा, ये सारे काम ठीक ही होंगे। यही हम ख्वाहिश रखते हैं और यही होता भी ऐसा ही है। होता ही है कि बाद में कुछ तब्दीलियां लोग कर देते हैं, लोग मिस्त्री बुलाया, यार इसको यूं कर दो, यूं कर दो, तो ये काम अलबत्ता खतरनाक हो जाता है। उनका इतना नॉलेज नहीं होता, उसका एक खतरा हो सकता है। असल में मेन चीज ये देखनी है कि एक रस्सी जो टूटी है, क्या वो एंकर से टूटी है? मोस्ट प्रोबेबली वो एंकर से टूटी होगी। देखे ना, पहले 2 रस्सियों ने वजन उठाया हुआ था। एक रस्सी पर आधा लोड था इस केबल कार का, मतलब अगर वो 800 केजी की है तो 10 टन फोर्स की वजह उसको 5 टन फोर्स थी। वो 5 टन फोर्स पे कैसे टूट गई? और इसने अब 10 टन उठाया हुआ है, तो इम्कान है कोई एंकर से कहीं से टूटी होगी, उसमें कोई फटीग आ गई। इम्कान है, मैं कह नहीं सकता। अगर दरमियान से कोई कहेगा मुझे कि दरमियान से टूटी थी, मैं पूछूंगा दरमियान से कैसे टूट सकती है? मतलब या उसमें ऐसा कोई टूट फूट शुरू हुई है, हो सकता है कि कोई जोड़ वगैरह लगाओ, बहुत सी चीजें हैं जो अभी हमें नहीं मालूम। और प्लस अच्छा, शायद साहब ये जरूर बताइएगा कि इस वक्त ये जो पूरा का पूरा लूप चल रहा है, हमें बताया जा रहा है, एक ये वाली रस्सी है जिसके ऊपर इसका केबल कार है, और इसके बिल्कुल सीध में ऊपर एक और रस्सी है जो पुली की शक्ल में इसको सहारती है।
तो ये दोनों किस तरह से फैक्टर इन कर सकती हैं, एंकर पे किस तरह से बोझ डाल सकती हैं? देखिए, ये हेलीकॉप्टर के लिए तो मसला हो सकता है। जो एंकर पर ऊपर वाली रस्सी तो मुझे नहीं पता क्या काम कर रही है, हो सकता है इसकी मूवमेंट के लिए हो कि इसको राइट पे लेके जाना है, हो सकता है ये वो रस्सी हो ऊपर वाली, आई एम नॉट श्योर। जो मैं कहता हूँ स्ट्रेट लाइन से डिफ्लेक्ट होके नीचे आता है वजन, ये नीचे आ गया और वो रस्सी पर चूंकि बोझ कोई नहीं था, वो इसको हो सकता है दाएं और बाएं मूव कराने के लिए कोई ड्राइव की रस्सी हो। तो ये आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर इत्मीनान बख्श खबर ये दी है कि ये जिस रस्सी से ये टिकी हुई है ये केबल कार, तो इतनी ये कमज़ोर नहीं है, इस पे टिकी रह सकती है अगर कोई ऐसी इसमें हवा का इतना प्रेशर ना हो जो कि अभी इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है, टेंशन उस तरीके की इस पर ना आए। बहुत शुक्रिया शाहिद मौलूद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। रस्सी ने जिसको जहां से एंकर किया हुआ है, यानी दोनों पॉइंट्स, दोनों गांवों के या पहाड़ों के दरमियान में जो पॉइंट है जहां से रस्सी फंसी हुई है, वो पॉइंट्स मैटर करेंगे कि वो कितने मजबूत है। बिल्कुल।